जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। पाकिस्तान के यूट्यूबर जानते हैं कि भारतीय लोग क्या देखना पसंद करते हैं और फिर उसी हिसाब से वो कंटेंट परोसते हैं। आपने देखा होगा कि हाल के सालों में, बीते 2-3 सालों में ऐसे कंटेंट की यूट्यूब में बाढ़ आ गई है जहां पर कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स या फिर वहां के कथित पत्रकार पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की जनता से बात करते हैं और पाकिस्तान के ही हुक्मरानों को बुरा भला कहलवाते हैं, उनकी निंदा करवाते हैं, उनके खिलाफ बयान दिलवाते हैं। और पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, चाहे वो महंगाई की वजह से हो, गरीबी की वजह से हो, बिजली की कमी की वजह से हो, साफ पानी न मिलने की वजह से हो, इस जैसे मुद्दों को उनके मुंह से कहलवाते हैं और फिर भारत की तारीफ करवाते हैं कि देखिए भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है और यहां पाकिस्तान का यह हाल है, भारत चांद पर चला गया है। और ये सब देखकर हम भारतीयों को बड़ी खुशी होती है, बहुत आनंद आता है, एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कई लोगों को कि देखो हमारा दुश्मन देश एक तरफ हमारे यहां पर आतंक फैला रहा है और दूसरी तरफ खुद वहां उसके अपने लोग भूखों मर रहे हैं। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ये जानते हैं कि अगर वो ऐसा कंटेंट देंगे जिसमें कि उनके अपने ही देश की बुराई होगी और उनके अपने देश के नागरिक भारत की तारीफ करेंगे, तो ये कंटेंट भारतवासियों को बहुत पसंद आएगा और फिर वो वीडियो पे वीडियो ऐसे बनाते हैं जहां पर कि लोग भारत सरकार की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं और अपने नेताओं की, नवाज शरीफ की, इमरान खान की, भुट्टो की, इनकी निंदा करते हैं, उनको खरी खोटी सुनाते हैं। और जब ये वीडियो तैयार होते हैं, यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, तो उसके बाद हमारे भारत के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स भी उनको पिकअप कर लेते हैं और दिखाते हैं कि देखिए क्या हाल हो रहा है पाकिस्तान का, वहां की आवाम गाली दे रही है अपने हुक्मरानों को और हम तो कितने सुखी हैं। वहां देखिए पड़ोस में क्या हो रहा है, एक दहशतगर्द देश अपने किए की भुगत रहा है, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा पैसा उसने झोंक रखा है भारत को बर्बाद करने में और खुद बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे ही कंटेंट जनरेट होते हैं और हम भारतीय उसको देखते हैं, हमारे देखने से उनके व्यूज बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ने से उनकी कमाई बढ़ती है। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भारत से जुड़ा हुआ कंटेंट दिखाकर जो भारतवासियों को पसंद आता है, करोड़ों रुपए की हर साल मोटी कमाई करते हैं और हम उस कंटेंट को देखकर खुश होते हैं। तो अभी हाल ही में बीते रविवार को जो दाऊद इब्राहिम के मरने की या उसके मारे जाने की खबर आई, उसको भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए। और इस सिलसिले में जब थोड़ी सी पड़ताल की गई तो बात साफ हो गई कि ये सारा कुछ YouTube से कमाई के इरादे से किया गया था। दाऊद इब्राहिम को कराची शहर में उसके घर में अनजान शख्स ने जहर दे दिया, उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई, फिर वो कराची के अस्पताल में ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। इस अफवाह की शुरुआत दरअसल पाकिस्तान की एक यूट्यूबर के एक वीडियो से हुई जो रविवार को उसने अपलोड किया था। और उस वीडियो में इन मोहतरमा ने बिना किसी आधार के यह कह दिया कि ऐसी खबर आ रही है, ऐसी खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जो है कराची में जहर दे दिया गया है, उसकी हालत बिगड़ गई है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां तक तो ठीक था। अब इन्होंने आगे जो बात बोली उसने उनकी पिछली बात को और ज्यादा हवा दे दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर जो है बैन लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और ये इसलिए बंद किया गया है ताकि दाऊद की इस हालत की खबर, दाऊद की खबर सोशल मीडिया पर ना फैले। पाकिस्तान की सरकार ये चाहती है कि दाऊद से जुड़ी हुई खबर बाहर ना जाए और इसीलिए इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने ये वीडियो डाला, उसके बाद सोशल मीडिया पर भारत में ये वायरल हो गया
और कुछ हैशटैग्स चलने लग गए अननोन मैन नाम से। अननोन मैन से हैशटैग इसलिए क्योंकि हाल के वक्त में पाकिस्तान में और कनाडा में जो भारत विरोधी लोग थे, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें रची या जो भारत की ओर से वांटेड थे, ऐसे लोगों की चुन चुनकर हत्याएं की गई और ज्यादातर मामलों में अनजान लोगों ने उन्हें गोलियों से भूना। तो इसलिए हैशटैग अननोन दाऊद इब्राहिम का नाम ट्रेंड करने लग गया। और किसी ने शरारत यह की कि पाकिस्तान के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम का एक झूठा एक्स का पोस्ट तैयार किया जिसमें कि वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं दाऊद को और एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं कि दाऊद की जहर दिए जाने से मौत हो गई और दाऊद को पाकिस्तान के लोगों के दिल के करीब बताते हैं, उनको हिज हाइनेस करके संबोधित करते हैं, हिज एक्सीलेंसी करके संबोधित करते हैं। तो वो तो उसी वक्त थोड़ी देर में ही साफ हो गया कि वो तो फर्जी पोस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी एक्नॉलेज किया नहीं कि दाऊद उनकी जमीन पर है, तो वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं। और दाऊद कभी किसी संवैधानिक पद पर रहा नहीं, ना प्रधानमंत्री था, ना मुख्यमंत्री था, ना वहां का किसी सूबे का गवर्नर था, तो हिज एक्सीलेंसी कैसे हो गया। तो ज्यादा देर नहीं लगी, हालांकि कई लोगों ने उसको भी सच मान लिया और उसको भी वायरल कर दिया यहां पर भारत में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये सारा खेल इन मोहतरमा के उस वीडियो से शुरू हुआ था। तो ये मोहतरमा है कौन, आइए जरा इनके बारे में जान लेते हैं। इन मोहतरमा का नाम है आरजू काजमी। ये एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर इनका जो चैनल है उसमें ये भेजा फ्राई नाम का एक शो करती हैं, जिसमें कई बार ये अपनी कहानी भी सुनाती हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री करती हैं और कई बार गेस्ट को बुलाकर उनसे बातचीत भी करती हैं। ये पत्रकार भी रह चुकी हैं, पाकिस्तान के कई नामचीन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम कर चुकी हैं, जैसे कि बिजनेस रिकॉर्डर में इन्होंने काम किया है, पाकिस्तान टाइम्स में इन्होंने काम किया है, फ्रंटियर पोस्ट में इन्होंने काम किया है, पाकिस्तान ऑब्जर्वर में काम किया है, इंडिपेंडेंट उर्दू नाम के अखबार में काम किया है और फ्रीलांसर के तौर पर भी काफी वक्त तक काम कर चुकी हैं, कुछ पत्रिकाओं में काम कर चुकी हैं। और भारतीय मीडिया में जब भी न्यूज चैनल्स में जब पाकिस्तान से जुड़े मसलों पर डिबेट्स होती हैं, चैट शोज होते हैं, तो उसमें ये पाकिस्तान से जुड़ती हैं बातचीत के लिए, तो अक्सर ये कई चैनलों पर नजर आती हैं। 2018 तक ये पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर भी काम करती थी। अब इनका खुद का जो यूट्यूब चैनल है उसमें इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। इनके जो वीडियोस हैं जो डालती हैं उनके व्यूज हजारों में लाखों में जाते हैं। और अगर इनके इंस्टाग्राम पोस्ट को देखें तो इनकी जो इन्होंने खूब सारी अपनी तस्वीरें और वीडियोस डाल रखी हैं और उन तस्वीरों और वीडियोस से पता चलता है कि ये काफी प्रोग्रेसिव किस्म की महिला हैं और जिस तरह का कट्टरपंथी वातावरण पाकिस्तान में है उसको वो रत्ती भर भी महत्व नहीं देती, क्योंकि अच्छी बात है। इनकी कुछ तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की मूर्ति है बैकड्रॉप में। मूर्ति पूजा का इस्लाम में विरोध है, लेकिन ये भले ही पूजा नहीं करती हैं, लेकिन ठीक एक मूर्ति इनके घर में है, मूर्ति दिखाई देती है, अक्सर तस्वीर में, इनके वीडियोस में भी दिखाई देती है। फिर ये बिंदी भी लगाती हैं, बिंदी लगाते हुए इनकी कुछ फोटोज हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये काफी ओपन माइंडेड हैं, खुले एटीट्यूड वाली हैं, कट्टरपंथियों को हवा नहीं देती हैं। ये बात अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रविवार के दिन जो वीडियो जारी किया उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया, ऐसी खबरें आ रही। खबरें कहां से आई, कोई आधार, किस अस्पताल में दाऊद को भर्ती कराया गया ये भी आपने नहीं बताया। और दूसरी बात, आप जिस देश में रहती हैं वहां की सरकार ही खुद ये कह रही है कि दाऊद हमारी जमीन पर नहीं है। तो एक तरह से आप अपनी सरकार के स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पत्रकार के लिए जरूरी नहीं कि जो सरकार जो भाषा बोल रही है आप भी वही भाषा बोलें, लेकिन कुछ तो क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, कोई तो आधार होना चाहिए ऐसी बातें बोलने का। हो सकता है कि किसी ने उन्हें, वहां के सरकारी तंत्र से किसी व्यक्ति ने उनको टिप ऑफ दिया हो, कहा हो कि ऐसा कुछ हुआ है, उनके किसी सूत्र ने उनको बताया हो, तो उनकी गलती नहीं भी हो सकती है।
और वही जानकारी वो बता रही हो। भारत में भी कई बार ऐसा होता है कि सूत्रों के आधार पर खबरें दी जाती हैं, जानकारी दी जाती है, अक्सर वो सच भी निकलती हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह आशंका भी है कि कहीं उनका इस्तेमाल तो नहीं किया गया इस तरह की झूठी खबर फैलाने के लिए कि किसी ने उनको ब्रीफ कर दिया हो शरारत के इरादे से या फिर उसका कोई और मकसद रहा हो। एक तो पाकिस्तान सरकार इस बात को बार बार स्टैब्लिश करना चाहती है, स्थापित करना चाहती है कि वो हमारी जमीन पर है ही नहीं, और अगर सब लोग ये मान लें कि दाऊद मर ही गया है तो फिर तो पाकिस्तान के सिर से एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ भारत की ओर से वांटेड नहीं है, अमेरिका ने भी उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है और उसका नाम ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में है। तो ऐसे में अगर सब मान लेते हैं कि दाऊद मर चुका है तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहीं उस नैरेटिव को तो मजबूत कराने की कोशिश नहीं की गई इन मोहतरमा के जरिए, ये भी एक सवाल है। तो खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। एक मिनट दोस्तों, जाने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर मेरे किस्से कहानियां आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जरूर पसंद आएगी। इस किताब में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, मुंबई की राजनीति से जुड़े हुए और बीते 30-32 सालों में मुंबई में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनसे जुड़े हुए कई सारे किस्से कहानियां हैं। तो अगर आपको दिलचस्पी है इस विषय में तो मेरी ये किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जरूर पढ़ें। वैसे तो ये किताब मैंने अंग्रेजी में लिखी है, लेकिन इसका हिंदी संस्करण अयोध्या ने कैसे बदल दी बंबई, और इसका मराठी संस्करण भी उपलब्ध है। तमाम पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, या फिर अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो जरूर पढ़ें बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, और मुझे जरूर बताइएगा भी कि ये किताब आपको कैसी लगी। धन्यवाद।